आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे हाल ही में बने पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के बारे में। भगवंत मान जी का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को पंजाब के ज़िले संगरूर के छोटे से गांव सतौज में हुआ। इनके पिताजी का नाम स्वर्गवासी सरदार महेंद्र सिंह है। वह सरकारी स्कूल के अध्यापक थे। भगवंत मान जी की माता का नाम हरपाल कौर है और माताजी हमें आमतौर पर रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों में भगवंत जी को और उनकी पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद देते और प्यार देते हुए आमतौर पर दिखाई देती हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखते हुए भगवंत मान जी ने अपनी ग्रेजुएशन शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज सुनाम से की। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि भगवंत मान जी ने अपने जीवन की शुरुआत एक कॉमेडियन अदाकार के रूप में की थी। उन्होंने इसी कॉलेज में पढ़ाई करते समय इंटर कॉलेज कंपटीशन और यूथ फेस्टिवल में भाग लेकर 2 स्वर्ण तगमे जीतकर अपने कॉलेज के नाम भी किए। प्रारंभिक जीवन में भगवंत मान जी की पहली कॉमेडी की एल्बम का नाम जगतार जग्गी है और वह ज़्यादातर राजनीतिक, सामाजिक और खेलों के विषय पर कॉमेडी करते हुए लोगों को जागरूक करते हुए वीडियोस और एल्बम्स में दिखाई देते थे। भगवंत मान अपनी अदाकारी में इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने अनेकों कंपटीशन और फिल्मों में हिस्सा लिया। उन्होंने ग्रेट इंडियन लाफ्टर, जुगनू हाजिर है, जुगनू मस्त मस्त जैसे टीवी के चैनलों वाले नाटकों में हिस्सा लेकर लोगों का बहुत प्रेम हासिल किया। इनकी एक फिल्म मैं मां पंजाब दी को नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। भगवंत मान जी के द्वारा एक चैरिटेबल ट्रस्ट का भी निर्माण किया गया जिसका नाम लोक लहर फाउंडेशन है। इस एनजीओ के माध्यम से जो बच्चे हवा प्रदूषण और जल प्रदूषण के कारण से बीमारियों से ग्रसित हैं उनका इलाज किया जाता है। भगवंत मान जी एक बहुत ही मज़ेदार कवि भी हैं। उनकी कविताएं हमने अक्सर ही लोकसभा में और राजनीतिक कार्यक्रमों में सुनी है। लोकसभा के कार्यकाल के समय भगवंत मान जी अपनी बात अक्सर ही कविता के रूप में रखते हुए दिखाई देते हैं। भगवंत मान जी साल 2014 को आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। इसी साल में भगवंत मान जी एक बड़े नेता के रूप में उभरने लगे। इन्होंने 2014 में लोकसभा की चुनाव में सरदार सुखदेव सिंह ढींढसा जी को 2 लाख से भी अधिक वोटों से हराकर अपनी जीत हासिल की थी। पंजाब में 2017 की इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने 117 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, पर लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से और समय पर अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा ना अनाउंस करने की वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी वह पहली बार पंजाब में चुनाव लड़कर लगभग 18 के करीब सीटें हासिल करने में कामयाब रहे। उस समय भगवंत मान जलालाबाद से चुनावी मैदान में उतरे थे, पर लेकिन उनको जलालाबाद से हार का सामना करना पड़ा। पर लेकिन हिम्मत ना हारते हुए भगवंत मान जी और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना संघर्ष जारी रखा। 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ और भगवंत मान जी पंजाब के संगरूर के ज़िले से 1 लाख से भी अधिक वोटों से जीतकर वहां दूसरी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 20 फरवरी 2022 को पंजाब में विधानसभा यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की वोटिंग हुई और 10 मार्च को चुनाव का नतीजा सामने आया, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 117 में से 92
सीटों पर अपनी जीत हासिल कर एक नया रिकॉर्ड बना डाला। पंजाब के लोगों ने बहुत भारी गिनती से वोट डालकर भगवंत मान जी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। इस बार पंजाब के चुनाव में बड़े मुद्दों में हम उम्मीद करते हैं कि भगवंत मान और उनके साथी इन समस्याओं को सुलझाने में सफल होंगे। भगवंत मान जी अपना रोल मॉडल शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके जैसे महान शहीदों को मानते हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी निजी जिंदगी को हंसते हंसते कुर्बान कर दिया। और यही वजह है कि 10 मार्च को आम आदमी पार्टी की जीत के बाद उन्होंने यह निर्णय लिया कि वह 16 मार्च को मुख्यमंत्री के पद की शपथ भगत सिंह के गांव खटकल कला में करेंगे। भगवंत मान जी ने यह भी निर्णय लिया कि पंजाब के सभी सरकारी इमारतों में मुख्यमंत्री की तस्वीर की जगह शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर लगाई जाएगी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझी करें। धन्यवाद।